इस वीडियो में ना मैंने आज आपको एक बहुत बेसिक सी मैथ सिखानी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इसमें ये बात करनी है कि अब जितना ज़ीरो बढ़ाते जाओगे ना उतना प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, जितने ज़ीरो कम करोगे उतना प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा, इसी में नुकसान भी है, मतलब इस सेंस में कि अगर आपका एक स्टॉक से मिसाल लेते हैं, समझें ये एक स्टॉक है, इसको आप नेम कर दें कैपको। ये साल का ना आपको 8 रुपये देगा। मतलब कि इफ़ यू हैव दिस स्टॉक फॉर लाइक ये मेरे पास इस तरह की चीज़ ना 10,000 है, इस तरह के 10,000 मोबाइल मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, या आईफोन है 5S कह लो या SE कह लो। अब क्या होगा, यही चीज़ मेरे पास 10,000 पड़ी है, ठीक है, और ये मुझे हर साल में 8 रुपया देता है, ठीक है। अब इसकी अभी फ़िलहाल जो प्राइस है वो 30 रुपये है, ठीक है। कैपको की इस वक्त जो प्राइस चल रही है ना करंट मार्केट के हिसाब से वो 30 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। अब गेम कहाँ पे ख़राब होती है कि यही कैपको जो है, जब डिविडेंड आने से कुछ हफ्ते पहले जब इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही होती है, इसकी प्राइस हो जाती है जी 37 रुपीज़। तो जो 30 रुपया था ना वो हो जाता है 37। अब काम कहाँ में ख़राब होता है, जब आप लेते हो स्टॉक को 37 का तब काम ख़राब होता है। मतलब आप 30 रुपये का नहीं लिया, आपने 37 का बाई किया, क्योंकि आपको एक लालच होगी डिविडेंड लेने की। इस स्टॉक ने कहा कि जिसके पास ये मोबाइल होगा ना उसको मैं दूंगा 5 रुपये इनाम। मतलब कि मेरे पास अगर ये 10,000 है ना तो मुझे 5 रुपये मिलेगा, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस 10,000 से तो बनेगा 50,000 डिविडेंड। हम सबसे गलती कहाँ पे होती है, अभी जब इसकी प्राइस गिरी हुई होती है हम तब नहीं बाई करते। हम कब बाई करते हैं, जब इसकी बोर्ड मीटिंग हो जाती है और उसमें अनाउंस होता है जी अच्छा जी हमने इतना प्रॉफिट कमाया जी, तो हम आपको इस दफ़ा 5 रुपये डिविडेंड देंगे। हम ले लेते हैं उस वक्त, तो ये 30 के बजाय 37 के करीब होता है। अब लोग कहेंगे खाली 37 क्यों, 35 क्यों नहीं होता, तो यार वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाता, तो मैं एक मार्जिनल प्राइस बता रहा हूँ कि 37 के पास होता है। हम इसको लेते हैं 37 पे। अब मैंने कहा था कि हमने ये लिया 10,000, तो 37 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैंने कहा था 1 मिनट, असल में मैं वो पॉज करता बटन बड़ा नीचे था मोबाइल का। अच्छा, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 10,000 3,70,000, ये हमें पड़ गया एक लिहाज से 3,70,000 का। हमने मिस कब किए इस चीज़ को, जब ये था 30 रुपये का। 30 को अगर हम करते हैं ना 10,000 से मल्टीप्लाई, नहीं गलत हो गया, 1 मिनट, 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से तो 3 लाख का हमें मिलना था स्टॉक। हमने 3 लाख का नहीं उठाया, हमने उठाया 3,70,000 का। तो उसको अगर माइनस करें 3,70,000 से तो ऑब्वियस सी बात है 70,000 का हमें एक लिहाज से नुकसान ही पड़ गया। अब ये हम कह सकते हैं कि जी अगले साल भी तो डिविडेंड देना ही है इसने, इस तरह 5 और 3 रुपये करके 8 रुपये मतलब मिल ही जाना, तो वो कवर अप हो जाएगी प्राइस। लेकिन जब इसकी प्राइस गिरी हुई होती तब क्यों नहीं बाई करते। यही चीज़ मुझे ना अक्सर मेरा ब्रोकर भी मुझे कहता है, जब मैं कहता हूँ ना ओए कैप्टन ने 5 रुपये ना उसके अभी उठा, कहता है रुक जा आपसे। मैं कहा क्यों, यानी मुझे चाहिए पैसे, मुझे 50,000 चाहिए इस तरह, मैं 3,70,000 दिन में। उसने कहा जब ये वापस 30 या 28 के करीब आ जाए ना तब बाई कर ली। मैंने कहा क्यों, अभी क्यों नहीं बाई करने, कहता है अब तो बड़ा हो गया है, अब प्राइस बढ़ गई है उसकी। अब मतलब क्यों कह रहा है भाई साहब, अब ना इसकी प्राइस ज़्यादा हो चुकी है, अब ना बाई करो। आपको इसको मैं मोर इजीली समझा देता हूँ। तो पैसे ले लो मिसाल, अब ये ना भरा हुआ है, अब तो ये फंस गई है, अब ये अभी इस वक्त 30 रुपये का है, फंस गई है। जब ये बिल्कुल नई हो जाएगी ना, भर जाएगी, तो वो 37 के करीब जाती है। वैसे डिविडेंड अनाउंस कर दिया होता है तो ज़्यादा हो जाता है, भर जाती चीज़, तो तब नहीं बाई करना। जब ये खाली हो ना, अभी अभी जैसे आप 30 के पास फिरा तब बाई कर लो। अब आप सारे कहेंगे खाली कैपको की क्यों मिसाल दे रहे हो, क्योंकि कैपको की एक हिस्ट्री है। कैपको ना एक लिहाज से पक्का डिविडेंड देता है, 5 से 8 रुपये साल का देता है, अभी 9 रुपये भी देता है, पिछले साल से 9 रुपये दिया था। लेकिन उसका एक 8 उसकी ओवरऑल एवरेज है अगले पिछले 10 सालों से हिसाब देखो। तो इसलिए मैंने कहा एक बेसिक सी मिसाल के तौर पर समझा दूँ कि ये कैसे सब कुछ होता है। और डिविडेंड जब आता है तो इंसान में खुशी होती है कि यार चलो एक अलग से एक इनकम लग गई, एक इनाम मिल जाता है आपको। अब एक और जो सवाल आता है कि मेरे पास हैं जी 1 लाख रुपया, उसकी मैं ना एक वीडियो वैसे जनरली एक और बनाऊंगा प्रॉपर डिटेल में। लेकिन मैं एक बंदे से बात उस दिन कर ही रहा था, उसका मुझे मैसेज आया था। अच्छा, लोग बड़ा कहते हैं आपसे मैंने बात करनी है, आपसे कैसे रब्ता करें। यार मैं ओपनली कहता हूँ, इंस्टाग्राम का हैंडल उस पर आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं कोई वो बड़ा बंदा तो हूँ नहीं, मैं भी आप ही का इंसान हूँ, सारे इंसान ही है, ठीक है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। रैंडम रिक्वेस्ट भी आती है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ।
क्योंकि हम इतने वेले होते हैं कि हम देख लेते हो किसी का मैसेज आया चलो रिप्लाई कर दो। वो लड़कियों वाला सिस्टम तो है नहीं हमारा कि भैया किधर भाई फ्री नहीं हो रहा। वो जी रैंडम लोगों का मैसेज रिप्लाई नहीं करते, मैं कर देता हूँ सबको, जिसका भी आता है मैं बात करता हूँ। इवन मैसेंजर पे भी लोग करते हैं तो मैं ओपनली बात करता हूँ, घबराते ही नहीं हैं। देखो एक दूसरे की हेल्प के लिए आए हुए। अच्छा सवाल उस बंदे का ये था कि जी मेरे पास 1 से 2 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूँ और मैं भूल जाऊँ 5-7 साल के लिए तो क्या होगा। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा कम बताऊँगा लेकिन मैं जनरल एक बता देता हूँ। उसके लिए कुछ स्टॉक्स हैं, मैं वो लिस्ट आउट कर दूँगा, ये आप लेके रख लो। और ये आपको हर क्वार्टर में ना, क्वार्टर उस दिन मैंने बताया था क्या होता है। एक सर्कल है ना, उसके 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। आप आप 4 क्वार्टर है ना, एक सर्कल को आप कह लो 12 है, तो 3 × 4 मतलब हर 3 महीने का ना एक क्वार्टर हो गया। 3 3 ये दस अभी मुश्किल बन रहा है, 3 और 3, ठीक है। तो ये 4 पूरा हो गया तो ये क्वार्टर बन गया। मतलब एक फर्स्ट क्वार्टर होता है, एक होता है सेकंड क्वार्टर, एक थर्ड, एक फोर्थ। आपने कहा जी सेकंड थर्ड नहीं, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है कि आप कहते हैं इसका फर्स्ट ईयर, फिर इसका सेकंड ईयर, फिर इसका हाफ ईयरली रिपोर्ट, फिर इसकी एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट, इस तरह भी होता है। कभी कभार आप वेबसाइट देखो ना तो वो I, $I, और वो फोर्थ आई, या कभी ये भी लिखा होता है HY हाफ ईयरली, एक होता है ईयरली, एक होता है फर्स्ट और एक होता है थर्ड। इस तरह फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर ये भी लिखा आ रहा होता है। तो इसके लिए ना मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये डिविडेंड्स का कैसे पता था कि कौन सा स्टॉक डिविडेंड दे रहा है। मैं आपको कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या बातें हो रही थी, और उस पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं जो लॉन्ग होल्डर्स होते हैं। और मैं एक और वीडियो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बना रहा हूँ जिसमें मैंने 3 स्ट्रेटजीज बतानी है। एक डे ट्रेडिंग का बताना है, एक डिविडेंड स्ट्रेटजी, और एक तीसरी जो आपकी क्या नाम है जिसमें लॉन्ग होल्डिंग की, कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है। वैसे मेरी तरफ से तो 2 ही हैं, डिविडेंड और लॉन्ग होल्डिंग। डे ट्रेडिंग भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, डे ट्रेडिंग से बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया, लेकिन बरकत नहीं आती डे ट्रेडिंग में, क्योंकि हम मुसलमान और हमारी यार बरकत इस चीज़ों में नहीं आती कि जो अभी लो अभी बेचो, नहीं। हम कोई मछली मंडी में नहीं बैठे हुए। आप लो और थोड़ी देर हौसला करो, सब्र करो, हौसला करो, रुको ज़रा, सब्र करो, वो वाला सीन है, ठीक है। थोड़ा हौसला करो, फिर ऐसे ऐसे छक्के लगेंगे। ये कहानी है। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं कहा एक वीडियो बना लूँ, बहुत अच्छे क्योंकि हुए तो मैंने ज़रा एक फ्लो में वीडियो बना दी, तो बड़ी ज़ोर से ना जमा हुआ था कुछ कि यार वीडियो बना लेता हूँ इस बारे में। और मैंने कैपको की मिसाल इसलिए दी क्योंकि वो थोड़ी ईजी थी समझने के लिए, क्योंकि उसने फिर अभी कोई डिविडेंड अनाउंस करना है। वैसे लोग कहते हैं कि कैपको इज़ अ ट्रैप क्योंकि उसका प्लांट बंद हुआ पड़ा है, तो अवॉइड करें। मेरे पास वैसे काफ़ी पहले का पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी डिविडेंड खाए हैं उसके। एक IPPs की एक अलग कहानी है, समझ नहीं आ रहा है उसने क्या करना है। ये IPPs डिविडेंड भी दे रहे हैं और अभी तक से चल भी रहे हैं और बहुत अच्छी प्राइस में डिविडेंड दे रहा है। तो कोई अभी तक से एक्सपर्ट ये नहीं चाहता कि बाय करें कि ना करें, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं कल को गवर्नमेंट ये ना करेगी बात जी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, हम नहीं कुछ कर सकते। 90s में ना नवाज़ और भुट्टो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसको कंटिन्यू किया था मुशर्रफ ने। और इसकी कुछ रीज़न ये भी थी IPPs की कि पाकिस्तान वॉज गेटिंग ब्लैकआउट, मतलब पाकिस्तान के पास बिजली नहीं थी, डैम बनाए नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट पावर कंपनी से उसको डील मारी और उस पर यही कहा था कि हम ना डॉलर के रेट के हिसाब से आपको देंगे। तो वो डॉलर का रेट तो उतना ऊपर चला गया लेकिन उनको पैसे उसी डॉलर के रेट में मिलते हुए, जिसकी वजह से IPPs पैसा बहुत कमाने लगे और IPPs स्टॉक्स में आ गए तो उन्होंने तो अन्नी बिछा दी। भाई इतने डिविडेंड मैंने किसी के नहीं खाए होंगे जितने ये सैफ पावर के खाए होंगे। अभी अब वैसे खाली हो गया सैफ पावर, अब नहीं देता, लेकिन उस वक्त बहुत डिविडेंड देता था। कैप को सैफ पावर छक्के लगाए इसने। तो IPPs इज स्टिल थोड़ा टेंशन वाली चीज़। एक इस तरह एक और स्टॉक है कोहिनूर एनर्जी, लोग कहते हैं बाय करेंगे, इसने डिविडेंड बड़ा प्यारे अनाउंस किया 2-3 दफ़ा, पिछली दफा से फिर 5 रुपये अनाउंस किया था। आई थिंक एक दफ़ा 7 रुपये भी अनाउंस किया था। तो वो अब एक ट्रैप ही होता है, जब ज़्यादा बड़ा डिविडेंड अनाउंस हो ना तो इट्स लाइक मोर लाइक अ ट्रैप। आल्टर्न एनर्जी एक एक्सेप्शनल केस है, वो तो अगले 1.5 साल में कुछ अनाउंस कर देता, लोग फिर से बाय कर लेंगे। तो आल्टर्न एनर्जी का मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैपको का भी मुझे थोड़ा सा ना रिसर्च करनी पड़ेगी, इस पर तहकीक करनी पड़ेगी, गूगल से पूछते हैं या फिर लोगों का देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप मैसेज छोड़ दो, कोई ना कोई बता देता है, एक्सपर्ट लोग बता देते हैं भाई इसका ये फ्यूचर है, कोई ग्राफ पढ़ के बता जाता है। तो ये एक जनरल बता रहा हूँ कि स्टॉक इज़ लाइक जिस तरह एक औरत के लिए आप मतलब एक मर्द के लिए आप एक औरत ढूंढ रहे थे रिश्ते के लिए, रिश्ते वाली आंटी का कहते हैं रिश्ता ढूंढेगा जी, देखते हैं जी वो पूरा एक उसका तजियाकार होता है स्टॉक का भी कि जी क्या है जी इसमें क्या खासियात है, नाक बड़ा है नाक टेढ़ा है,
कद छोटा है, फलाना छोटा है। मर्द का भी जी जॉब नहीं है जी, वेला है जी, बिज़नेस करता है, क्या है जी, पापड़ की शॉप है जी। तो ये दोनों साइड से भाई का, लड़कियाँ ना नाराज़ हो जाए, लड़कों का भी यही है, पापड़ की शॉप है जी। अब्बू का बिज़नेस है जी, पराठों पे चलाता है, कपड़ा मारता है जी पराठों पे, है अब्बू के बिज़नेस की गाड़ी। तो इस तरह स्टॉक्स में भी होता है जी, ये सिस्टम है, चेक कर ले आप। बाकी खुश रहे, बात रहे। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब किया, 493 तक चले गए। 500 कर दो यार, मैं खुश हो जाऊँगा। मिनती नहीं कह रहा, लेकिन ले दो, 7 बंदे चाहिए और फिर 1000 तक जाएंगे तो फिर एक गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। खुश रहें, आबाद रहें।